हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जिज्ञासा इंग्लिश क्लासेस गोपालपुरम मुरैना में मैं सुरेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किए थे। उसमें हमने एक लिस्ट बना करके बता दी थी आपको कि किस तरीके से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। मित्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस बाय टेंस एक्टिव से पैसिव बनाना सीखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा। तो मित्रों, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा आपको दिख रहा है ये हेडिंग लिखी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब टेंस में जैसे हमने टेंस पढ़ते हैं उसी तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते समय भी आठों टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे और कुछ स्पेशल रूल्स हैं वो भी सीखेंगे टेंस बाय टेंस। तो सबसे पहले आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसमें आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का रूल क्या है मित्रों। जैसा मैंने आपको जनरल रूल्स में बताया था कि एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए लिस्ट बताई थी मैंने। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन बाई और फिर ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है मित्रों, तो ये तो हुआ अपना रूल्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते जाएंगे। जैसे देखते हैं एक्टिव वॉइस, आशीष मेक्स ए नॉइज। आशीष शोर मचाता है। अब देखिए, इस सेंटेंस को समझो कि इसमें काम क्या हो रहा है, शोर मचाने का काम हो रहा है। तो कौन कर रहा है शोर, कौन मचा रहा है, आशीष। तो आशीष सब्जेक्ट हुआ, मेक्स वर्ब हुई और ए नॉइज ऑब्जेक्ट हुआ आपका। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ए नॉइज को। तो इधर पैसिव में देखें ए नॉइज। अब ए नॉइज ये अनकाउंटेबल है और सिंगुलर माना जाएगा, तो इसलिए इसके साथ इज और मेक्स जो मेन वर्ब है उसकी पैसिव में थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाई और फिर जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आशीष। अर्थात ये पैसिव वॉइस हो गया ए नॉइज इज मेड बाई आशीष। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक्टिव है बॉयज लव एनिमल्स, लड़के जानवरों से प्रेम करते हैं। तो इसमें देखिए वर्ब क्या है, सबसे पहले देखा करो सेंटेंस में वर्ब है लव यानी प्रेम करने की। अब प्रेम करने की किससे प्रेम करते हैं, एनिमल्स से, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और एनिमल से प्रेम कौन करता है, बॉयज, तो ये सब्जेक्ट। अर्थात इट मीन्स सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें हमारे सामने आ गई। इनको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बनाओ एनिमल्स। अब एनिमल्स है, इट मीन्स ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो आर, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, प्रीपोजिशन बाई और बॉयज। तो एनिमल्स आर लव्ड बाई बॉयज, ये हमारा पैसिव हो गया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, वही रहता है रूल। देखिए पैसिव सब्जेक्ट इज आर एम, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्रीपोजिशन बाई और ऑब्जेक्ट। इट मीन्स केवल नॉट जो वर्ड है वो बढ़ता है इसमें, बाकी अफर्मेटिव जैसा ही है। तो देखिए एक्टिव देखते हैं। एक्टिव देखिए, अजीत डज नॉट हेल्प मी, यानी अजीत मेरी मदद नहीं करता है। तो ये नॉट आ गया, तो ये एक्टिव नेगेटिव सेंटेंस में है। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा मी। अब जब मी ऑब्जेक्ट है तो मी को जब हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई हो जाएगा। आई एम नॉट हेल्प्ड बाई अजीत। आई एम नॉट हेल्प्ड बाई अजीत, यानी अजीत के द्वारा मेरी सहायता नहीं की जाती है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया इसका। ऐसे ही एक और एक्टिव देखें नेगेटिव का, वी डू नॉट रेस्पेक्ट हिम, हम उसका सम्मान नहीं करते हैं। तो इसमें ये वी जो है सब्जेक्ट, डू नॉट है हेल्पिंग वर्ब डू, रेस्पेक्ट मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो हिम जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे और हिम का सब्जेक्ट होगा ही। ही इज नॉट रेस्पेक्टेड बाई अस, यानी उसका हमारे द्वारा सम्मान नहीं किया जाता है। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है मित्रों, तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों अच्छे से आ गए होंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ये देखिए, ये है आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मित्रों, जैसे आपने टेंस में पढ़ा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं हमारे मेनली। नंबर 1 यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, इट मीन्स ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। और नंबर 2 WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, जिनका आंसर हम पूरा सेंटेंस बना करके बोल करके ही दे सकते हैं। तो उनको WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ये रूल्स देके पहले, ये रूल है फर्स्ट, यानी ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, यानी ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के लिए जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज से शुरू होंगे। जैसे इनका रूल होगा, सबसे पहले इनमें इज आर एम, इनमें से कोई एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर पैसिव सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये रहेगा आपका रूल। फिर ऐसे ही रूल सेकंड है हमारा, तो रूल सेकंड में वही WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस वाला, यानी इसका एक्टिव की शुरुआत आपकी किसी क्वेश्चन वर्ड से रहेगी। तो जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उस क्वेश्चन वर्ड को पैसिव में भी सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है मित्रों, तो ये दोनों रूल्स हो गए आपके, ये यस नो आंसर टाइप वाला, ये WH वर्ड टाइप वाला। अब इन दोनों के हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। इन एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझना, क्योंकि इन एग्जाम्पल में ही इसकी जो रूल्स है और इसका जो मेन जो स्कोप है वो सब इसी पर डिपेंड है। तो इसको आप समझेंगे मित्रों। देखिए एक्टिव वॉइस, डज ही नीड सम मनी, क्या उसको कुछ धन की आवश्यकता है? तो ये तो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, यानी ये हेल्पिंग वर्ब डज से शुरू हुआ है। तो अब डज से शुरू हुआ है तो इसका ये सब्जेक्ट ही यानी सिंगुलर है, ये मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है सम मनी। तो मित्रों इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे अब। तो यानी जो ये सम मनी है, ये जो सम मनी है ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो मित्रों कहीं पर भी, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है।
तो ये सम मनी के लिए भी इज आएगा, इज सम मनी। अब नीड को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो नीडेड, फिर बाई और ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम, तो इज सम मनी नीडेड बाई हिम, ये उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों, एक्टिव वॉइस। व्हेन डज ही हेल्प मी, व्हेन डज ही हेल्प मी। अब यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया आगे व्हेन, और फिर डज, फिर ही, हेल्प और मी, इस टाइप से। तो अब ये क्वेश्चन वर्ड आगे है तो पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड आगे रहेगा, सबसे पहले रहेगा व्हेन, फिर इज आर एम में से कोई भी एक। तो ये सबसे पहले हम देखें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव का, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है मी, और मी को पैसिव में बनाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, तो व्हेन एम आई, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, प्रीपोजिशन बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका हो जाएगा हिम, तो व्हेन एम आई हेल्प्ड बाई हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है मित्रों, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला एक्टिव है हमारा हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब देखिए इस टाइप के जो सेंटेंस अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये 2-3 सेंटेंस, इस टाइप्स के सेंटेंसेज में से ही मोस्टली कंपटीशन में भी आते हैं, और वैसे भी कोई भी पूछता है तो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और मोस्टली ये जो हमारा हु वाला सेंटेंस है, ये हु वाला ज़्यादातर रहता है, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इससे मैं बताता हूँ, देखना मैंने 2-3 तरीके से ये बताया है आपको, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, इसमें देखो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कन्फर्म कीजिए। हु टीचेज यू इंग्लिश, यानी तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो पढ़ाने क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाने की, तो मेन वर्ब हो गई ये टीच। अब इस टीच को कर कौन रहा है, कौन कर रहा है, हु, यानी कौन, ये हम पूछ रहे हैं। तो ये जो हु जो है ये आपका क्वेश्चन वर्ड भी है प्लस ये सब्जेक्ट भी है। अब ये क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो ये मेन वर्ब हो गई। किसको पढ़ा रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट, यानी इसमें 2 ऑब्जेक्ट हो गए, तुम्हें और इंग्लिश, दोनों ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए मित्रों क्या होता है कि जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है और एक को अपनी जगह पर ही रहने दिया जाता है। तो देखिए इसे हम कैसे चेंज करेंगे। ये जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड भी है और ये सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मित्रों हु जो है, हु का देखो 3 होते हैं, हु, हुम और हुज, इस टाइप से ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ये हो गया मित्रों 3। तो जब ऑब्जेक्टिव केस हमारा हुम है तो ऑब्जेक्ट हुम हो गया, यानी इसका, और ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं हम बाई, तो बाई आ गया, और हुम हु का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्वेश्चन वर्ड भी है इसलिए ये सबसे आगे भी हो गया, तो बाई हुम सबसे आगे हो गया, बाई हुम। अब इसके बाद देखिए ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे यू और इंग्लिश, इनमें से किसी एक को बना लेंगे हम। तो मान लीजिए सपोज करो हमने यू बनाया, तो यू के अकॉर्डिंग इज आर एम में से आर आ जाएगी, तो बाय होम आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट एक अपनी जगह पे ही बना रहेगा, तो इसका एक पैसिव हो गया ये, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। अब सेकंड देखो, अगर हम इंग्लिश को बना लें सब्जेक्ट, तो बाय हुम इज इंग्लिश टॉट यू, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट यू, ये भी इसका हो गया। अब एक और, जैसे हम इस हु को हुम में ना बदलें, हुई बना रहने दें तो भी हो सकता है,
हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय। इस बाय प्रीपोजिशन को फिर लास्ट में लगा देंगे अगर हु का हुम नहीं करते हैं तो ये तीनों टाइप्स से आपका ये पैसिव सही है मित्रों। ठीक है, तो आप चाहे जैसे बना सकते हैं, बाय हुम लगा करके भी बना सकते हैं और हु लगा करके भी बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं आगे। अब देखिए मित्रों पैसिव एक और, होम डू यू बीट। होम डू यू बीट, तुमने किसको पीटा। अब देखो वर्ब है हमारी कौन सी, ये बीट। अब कौन पीट रहा है, यू, तुम पीट रहे हो। होम डू यू बीट यानी तुम किसको पीटते हो, सॉरी मैंने अभी रहा बोल दिया था। होम डू यू बीट, तुम किसे पीटते हो। तो इसमें देखिए होम डू यू बीट, तुम किसे पीटते हो, तो मेन वर्ब एम हो गई आपकी बीट, और पीटने वाला कौन है, तुम, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और किसे पीटते हो ये हम पूछ रहे हैं, तो ये होम हो गया हमारा क्या, ये क्यू डब्ल्यू प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हु क्या था, क्यू डब्ल्यू प्लस सब्जेक्ट, और होम क्या है, क्यू डब्ल्यू प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मित्रों इसे भी चलते हैं हम कैसे बदलेंगे। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव में ये रूल है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी हुम का सब्जेक्ट, देखो ये ऊपर मैंने बताया था हु, तो हुम का सब्जेक्ट हो गया हु। अब हु क्वेश्चन वर्ड भी है तो ये सबसे आगे आ गया, तो हु इज। अब क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, और प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो हमारा यही है हु, तो हु तो ऑलरेडी है, तो हु इज, फिर सब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, फिर बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय, और बाय के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो हु इज बीटन बाय यू। समझ में आ गया होगा मित्रों, एक बार फिर से बताऊं मैं। जैसे ये हुम हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड दोनों है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने, हु क्वेश्चन वर्ड है इसलिए सबसे पहले लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड के बाद एज आ रहा है तो एज आ गया, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हु पहले ही हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर प्रीपोजिशन बाय, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गए मित्रों हु इज बीटन बाय यू। तो ये हुम वाला भी ध्यान रखना आप, स्पेशली इस टाइप से बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब लास्ट एक और सेंटेंस है एक्टिव इसमें, फिर आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश करूंगा मैं। जैसे व्हाट वाला भी आता है, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, यानी व्हाट पहले आ जाएगा। अब देखिए इसमें मेन वर्ब क्या है, डू, करना मेन वर्ब है, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, और ये यू आपका क्या है, व्हाट डू यू डू, करने वाला ये सब्जेक्ट है। अब ये व्हाट क्या है, ये भी क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला हो जाएगा, यानी किसी थिंग्स को, यानी किसी वर्क को इंडिकेट कर रहा है, ये पूछ रहे हैं हम तुम क्या करते हो। तो इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वही, और क्वेश्चन वर्ड तो व्हाट पहले ही रहेगा। इसके बाद एज आ रहा है तो इज आएगा, इज आएगा, व्हाट इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा व्हाट ये अनकाउंटेबल ही समझें, इसे पता कि अननोन है, तो इज आएगा, व्हाट इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की डन, फिर बाय, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट यू था इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे इधर बाय यू, तो व्हाट इज डन बाय यू, ये इसका पैसिव हो जाएगा मित्रों। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीटली हो गया, तीनों सेंटेंस हो गए इसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी हो गया मित्रों। तो ये इंटेरोगेटिव आपका साथ ही साथ सेंटेंस टेंस वाइज होता चला जाएगा। तो आपके तीनों सेंटेंस हो गए। तो नमस्कार मित्रों, आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश हो गया। और मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओके।